नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हिंदी साहित्य से हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा। आदिकाल में कौन कौन से जो इतिहास ग्रंथ हैं उनकी चर्चा की। फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आदिकालीन साहित्य को बांटकर अपन ने पढ़ा, जिसमें सिद्धनाथ और जैन को पढ़ा। और जितना भी मैंने आदिकाल के संबंध में आपको करवाया है, बिल्कुल एक विश्वसनीय नोट्स मैंने आपको बताए हैं। और आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल अपन चर्चा करें कि भक्ति काल वास्तव में आया कैसे, इसकी समय सीमा क्या है। जब आदिकाल चल रहा था तो ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ी कि उसे भक्ति काल को आना पड़ा, कि ऐसी क्या चीज़ें हुई कि जिससे भक्ति काल का उदय हुआ। तो मैं आपको बताऊं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब और डॉक्टर नगेंद्र, पहले समय सीमा की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने जो इसकी समय सीमा है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी है, किसकी, भक्ति काल की। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी 14वीं सदी से मध्य से 17वीं सदी मध्य तक इसका क्या माना है, समय सीमा मानी है, किसकी, भक्ति काल की। ठीक है, अब बात करें कि भक्ति काल के उदय के क्या कारण थे। जब आदिकाल चल रहा है तो फिर भक्ति काल क्यों आया। जब आदिकाल की रचनाएं हो रही थी, उसकी प्रवृत्तियों को लेकर रचनाएं हो रही थी, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी लोगों की ये भक्ति की तरफ अग्रसर हुए। लोगों ने भक्ति के मार्ग यानी भक्ति से संबंधित पद लिखना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरी है। मैं आज आपको समझाता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ये मानते हैं कि ईसाई की देन है। किसकी देन है, ईसाई की देन मानते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन भारत में उदय हुआ है वो डॉक्टर ग्रियर्सन ये मानते हैं कि ये ईसाइयों की वजह से हुआ है। देखिए, ये क्या तर्क देते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन साहब कि मद्रास के तटों पर, किसके, मद्रास के तट थे, यानी दक्षिण में जो चेन्नई है, अब भी वर्तमान में जिसे चेन्नई बोलते हैं, मद्रास के तटों पर क्या करते हैं कि नेस्टोरियन मत के, किस मत के, नेस्टोरियन मत के ईसाई संत रहते थे। किस मत के, नेस्टोरियन मत के, नेस्टोरियन मत के ईसाई संत रहते थे। और कहा जाता है प्रेम, त्याग और करुणा, दया, प्रेम, त्याग, करुणा और दया, ये भक्ति के क्या है, तत्व है। भक्ति के कौन कौन से तत्व हैं, प्रेम, त्याग, करुणा और दया। इन तत्वों को नेस्टोरियन मत के जो ईसाई संत रहते थे, कहाँ, मद्रास में, मद्रास के तटों पर नेस्टोरियन मत के ईसाई संत रहते थे। प्रेम, त्याग, करुणा और दया, इन ईसाई संतों से, नेस्टोरियन मत के ईसाई संतों से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले रामानुज ने किससे ग्रहण किए, ईसाई संतों, ईसाई संत कौन से, नेस्टोरियन मत के ईसाई संतों से प्रेम, त्याग, करुणा और दया जैसे भक्ति के तत्वों को ग्रहण किसने किया, रामानुज ने ग्रहण किया। और रामानुज के माध्यम से ही फिर पूरे भारतवर्ष में भक्ति का उदय हुआ। कौन मानते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन। और मैं आपको एक डॉक्टर ग्रियर्सन साहब का एक 3-4 पंक्तियां कही कि नेस्टोरियन मत के ईसाई संतों से रामानुज ने प्रेम, त्याग, करुणा, दया जैसे तत्वों को लिया और इन तत्वों का प्रसार फिर पूरे भारतवर्ष में किया गया। और ये सारे तत्व भारतीयों के चिंतन मानस पर बिजली की भांति कौंध गए। ये किसका कोटेशन है, डॉक्टर ग्रियर्सन साहब का। किसका है, डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने ये बात कही है कि नेस्टोरियन मत के ईसाई संतों से, जो कि मद्रास के तटों पर रहते थे, जिनसे दया, प्रेम, करुणा, है ना, त्याग, ये आदि तत्वों को रामानुज ने ग्रहण किया, है ना। और रामानुज से फिर रामानुज ने पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने का काम किया इस तरह से। और फिर ये जो तत्व है भारतीयों के लोगों के चिंतन मनस पर बिजली की भांति कौंध गए। ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का मत है। ये जो शब्द हैं वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने कहे हैं। दूसरी बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब की।
देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने कहा, इनकी थ्योरी अलग है कि इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा। ये क्या मानते हैं? देखिए ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, ये मानते हैं कि ईसाईयत की देन नहीं है। जो भारत में भक्ति काल का उदय हुआ वो ईसाईयत की देन नहीं है, बल्कि किसकी देन है? ये देन है मुसलमानों की प्रतिक्रिया और हिंदू जाति की निराशा की। हिंदू जाति की, क्योंकि हिंदुओं के देव स्थानों को तोड़ा जा रहा था, उनकी देव मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और हिंदुओं को धार्मिक रूप से परिताड़ित किया जा रहा था। इसलिए जो हिंदुओं में जो एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ, उसको मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इस्लामी आक्रमणों के कारण हिंदुओं में उपजी निराशा, है ना, मुसलमानों की प्रतिक्रिया, यानी हिंदू जाति की निराशा और मुसलमानों की प्रतिक्रिया के स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि उनकी देव मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा था, इसीलिए भक्ति काल का उदय हुआ। यानी मुसलमानों की प्रतिक्रिया स्वरूप और हिंदू जाति की निराशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और तीसरे विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो ये मानते हैं कि भक्ति काल का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि ना तो ये ईसाईयत की देन है, ना ही ये मुसलमानों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदू जाति में उत्पन्न निराशा का भाव है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंतन धारा का क्या है? स्वाभाविक विकास है। कैसे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत ने प्रेम, त्याग, करुणा और दया जैसे शब्दों को कहीं बाहर से नहीं लिया है और ना ही इस्लामी, ये भारत की चिंतन धारा में, यानी भारत में स्वाभाविक रूप से, भारत के व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से प्रेम, त्याग, करुणा और दया जैसे शब्द जन्मजात पाए जाते हैं और इसी कारण भक्ति काल का उदय हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के और 3-4 पंक्तियाँ हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर भारत में इस्लामी आक्रमण नहीं भी होता, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में इस्लामी आक्रमण न भी होता तो भारत में भक्ति काल का उदय और भक्ति काल का विकास 75% इसी प्रकार से होता जिस प्रकार से वर्तमान में है। ये पंक्तियां भी किसने कही? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर इस्लामी आक्रमण नहीं भी होता तो भारत के भक्ति का जो प्रादुर्भाव है और भक्ति काल का जो विकास है वो सेम ऐसे ही होता जैसा अभी वर्तमान में है, क्योंकि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं कि कहीं से इन तत्वों को ग्रहण नहीं किया गया, ये तो भारत की चिंतन धारा में ही थे। अर्थात व्यक्ति को जन्मजात ही भारतीयों को प्रेम, त्याग और करुणा, दया जैसे शब्द मिल जाते थे। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मैं बताऊं, भक्ति काल का उदय अपन बात करें तो भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ है? दक्षिण केरल से। कहाँ से हुआ है भक्ति काल का उदय? याद रखना, दक्षिण से। कहाँ से हुआ है? दक्षिण से। भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ है? दक्षिण से। कहाँ से हुआ है? दक्षिण से हुआ है। और कई बार राज्य पूछ लेते हैं कि भक्ति काल का उदय किस दक्षिण राज्य से हुआ, तो कहाँ से हुआ? केरल से। कहाँ से हुआ? केरल से। याद रखना, भक्ति काल का उदय दक्षिण केरल से हुआ। और मैं आपको बताऊं, दक्षिण में वैष्णव जन थे। कौन थे? वैष्णव। और वैष्णवों को दक्षिण में क्या कहा जाता है? आलावार। क्या कहा जाता है? दक्षिण में जो है आलवार, यानी वैष्णवों को, याद रखना, वैष्णवों को दक्षिण में
आलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण में वैष्णवों को आलावार कहा जाता है। और मैं आपको और बताऊं, दक्षिण में वैष्णवों को आलावार कहा जाता है। और भक्ति काल का उदय दक्षिण केरल से हुआ। कहाँ से हुआ? दक्षिण केरल से हुआ। और आलावारों की कुल संख्या, वारों की कुल संख्या कई बार पूछते हैं, कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या 12 है। कई बार पूछा है। दक्षिण के वैष्णव संतों को आलावार कहा जाता है और इनकी कुल संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। जिनमें से एक महिला संत है। 11 क्या है? पुरुष। क्या है? पुरुष। एक क्या है? महिला। क्या है? एक महिला। 11 पुरुष। टोटल कितने हैं? 12। यानी 12 आलावार हैं, जिनमें से एक महिला संत है। कई बार पूछा जाता है कि आलावार जो संत है 12, उनमें से कितनी महिला है? तो एक महिला है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? उसका नाम है अंडाल। क्या नाम है? अंडाला। क्या नाम है? अंडाला, है ना? अंडाल। और इसे क्या कहा जाता है? गोदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अंडाल को या इस गोदा को याद रखना, आलावारों की कुल संख्या 12 है। 12 में से एक महिला संत है जिसका नाम अंडाल है या गोदा है। ठीक है। इसे दक्षिण की मीरा, इस गोधा को या इस अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिण की मीरा भी क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा। ठीक है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? गोधा या अंडाल को कहा जाता है। ठीक है। वैष्णव संतों को आलावार कहा जाता है। दक्षिण में वैष्णव संतों को आलावारों की कुल संख्या 12 है, जिनमें से एक महिला संत है जिसका नाम अंडाल है या गोदा है, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। और आलावारों के जो पद हैं, यहाँ आपको बताऊं, आलवारों संत यानी आलवार संतों के पद है वो दिव्य प्रबंध। किसमें? दिव्य प्रबंध नामक ग्रंथ में संकलित है। ग्रंथ में क्या है? संकलित है। याद रखना, इसमें संकलित है। किसमें? आलावार संतों के पद दिव्य प्रबंध नामक ग्रंथ में संकलित है। और ये भी याद रखना, यानी इस दिव्य प्रबंध नामक ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि। क्या नाम है? नाथ मुनि। क्या नाम था? नाथ मुनि। याद रखना, नाथ मुनि। ठीक है। यानी अपन बात कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊं, इसके संकलनकर्ता, यानी दिव्य प्रबंध के संकलनकर्ता, दिव्य प्रबंधम के संकलनकर्ता कौन थे? नाथ मुनि। संकलनकर्ता नाथ मुनि। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है नैनार शेव। अपन कल पढ़ेंगे नैनार शेवों के बारे में। आज अपन ने पढ़ा भक्ति काल की समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक है। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल का उदय का कारण ईसाईयत की देन मानते हैं।
है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमणों और हिंदू जाति की निराशा मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारत की चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। और दक्षिण में वैष्णव संतों को आलावार कहा जाता है। भक्ति काल का उदय दक्षिण केरल से हुआ। आलावार संतों की कुल संख्या 12 है, जिनमें से एक महिला संत है, ठीक है, एक महिला संत है जिसका नाम अंडाल है या गोदा है, ठीक है। इसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। और आलावार संतों के जो पद हैं वो दिव्य प्रबंध में संकलित है, दिव्य प्रबंध में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता नाथ मुनि है, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखना, 4000 पद संकलित हैं दिव्य प्रबंध में। कितने? 4000, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4000 पद क्या है? 4000, ये 4000 पद इस दिव्य प्रबंध में संकलित है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। दिव्य प्रबंध के संकलनकर्ता नाथ मुनि थे। कल पढ़ेंगे अपन नैनार शिवों के बारे में और बात करेंगे भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सी शाखाएं थी, आगे इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भक्ति काल से महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उनको यहाँ क्लियर करवाया जाएगा। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन विदा लेने से पहले यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।